सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। आप सभी को पता है विशेष शिक्षा में लोग इतने ज़्यादा क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों हर कोई डीएड इन स्पेशल एजुकेशन करना चाह रहा था, क्यों हर कोई बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करना चाह रहा था। तो उसका सीधा सीधा आंसर यही है कि इसको करने के बाद आप विशेष शिक्षा में अध्यापक बन सकते थे, विशेष शिक्षक बन सकते थे। इसी के साथ आप सामान्य शिक्षक भी बन सकते थे, सामान्य शिक्षा में भी जा सकते थे। परंतु इस बारी जो रीट की विज्ञप्ति आई, उस विज्ञप्ति में एक लाइन मेंशन कर दी उन्होंने कि अगर आप सामान्य शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो डिप्लोमा है वो सामान्य शिक्षा में होना चाहिए। अगर आप विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो डिप्लोमा है वो उस विशेष शिक्षा में होना चाहिए, आरसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि इस विज्ञप्ति में ऐसा लिखा हुआ है। लोग मेरे पर ही सवाल उठाने लगे कि आप इसके फेवर में नहीं है कि विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षक बन सकें। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इसके फेवर में हूं। तो आप सभी लोगों के लिए मैं इसमें प्रयासरत हूं। आप सभी के सामने मैं एक चीज लेके आया हूं। क्या प्रूफ है कि विशेष शिक्षा में डिप्लोमा करने के बाद आप सामान्य शिक्षा में जा सकते हैं, आप सामान्य शिक्षक बन सकते हैं। तो आप सभी के सामने मैं बात रखूंगा किस तरह इस बारी बीकानेर निदेशालय ने ये गलत चीज करी कि अगर आपको अलाउ नहीं कर रहे सामान्य शिक्षा में तो कैसे उनका ये डिसीजन गलत है। वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं और इसके थ्रू आप चैलेंज कर सकते हैं। हर एक विशेष शिक्षक का अधिकार है कि वो सामान्य शिक्षक भी बन सके, क्योंकि अगर आप डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिनको ज़्यादा केयर, ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता है, तो आप सामान्य बच्चों को तो पढ़ा ही पाएंगे। इसका एक जो अथेंटिकेशन है, इसका जो प्रूफ है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं भारत का राजपत्र, ठीक है, द गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक साफ लेटर जारी किया गया था, एक सूचना जारी की गई थी जिसमें पात्रता बताई गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना 29 जुलाई 2011 में एक डिटेल डाली गई थी कि कौन कौन पात्र है कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए। न्यूनतम अर्हताएं या न्यूनतम योग्यताएं क्या है अगर आप कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। उसके बाद न्यूनतम 45% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड की क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड बोलते हैं जिसे, वो होनी चाहिए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। दोस्तों, द गैजेट ऑफ इंडिया ने जब एक सर्कुलर जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी करके साफ तौर पर लिख रखा है कि अगर आपने विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि डीएड कर रखी है आपने स्पेशल एजुकेशन के अंदर, चाहे वो किसी में हो, HIVI, MRID जो भी है, तो आप 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं। तो किस तरह से बीकानेर निदेशालय ये बात लिख देता है कि सामान्य शिक्षक बनने के लिए आपको सामान्य शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस है कि जो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को पढ़ा सकता है, जो बच्चा आईडी को पढ़ा सकता है, ASD को पढ़ा सकता है, वो बच्चा नॉर्मल बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए। तो ये सारी जो विज्ञप्ति है उसको चैलेंज किया जा सकता है, इसके यहाँ पे किया जा सकता है। तो आप सभी जो ये सोच रहे हैं कि हम सामान्य शिक्षा में नहीं जा सकते, वो इसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि गुरविंदर जानकारियाँ झूठी देता है, सच्ची शेयर नहीं करता, चेंज करता है इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रूफ आते हैं उसी के बिहाफ पर वीडियो बनाई जाती है। नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था मैंने आपको बताया, अब इस प्रूफ में जो लिखा हुआ है वो आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूं, बता रहा हूं। दोस्तों, एक लेटर मैं और आपके सामने रखता हूं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दोस्तों, ये लेटर दिया गया था टू सांवरमल चौधरी, विलेज मोहम्मद नगर धाम, पोस्ट ऑफिस बगवाड़ा, तहसील पीपलू टोंक।
सब्जेक्ट क्या था इसका, इक्विवेलेंसी ऑफ 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद 2 years BSTC JBT DLED और ऑफ NCTE। इसमें एक रिक्वेस्ट करी गई थी कि क्या वो इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो RCI का क्या रिप्लाई है वो आपको दिखाता हूं। RCI ने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ऑफ पंचायत पंजाब सेक्टर 17 चंडीगढ़ को एक रिप्लाई दिया था। उसमें क्या मेंशन किया है बताता हूं। सब्जेक्ट इक्विवेलेंस ऑफ DSC टू ETT। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में अगर बात करें BSTC को ETT बोला जाता है, हरियाणा में JBT बोला जाता है। तो क्या इसमें उन्होंने रिप्लाई किया था, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरिया ऑफ पंजाब। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द डिप्लोमा कोर्सेज इन स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द RCI आर इक्विवेलेंट टू ETT कोर्सेज। दोस्तों जो RCI से आप D.Ed करते हैं वो ETT के इक्विवेलेंट हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है, RCI की तरफ से लेटर गया है। Therefore, such candidates with aforesaid diplomas and registered with the council may be considered for the post advertised. These diploma holders are capable to teach not only children with special needs but also the non-disabled students. दोस्तों स्पष्ट रूप से क्लियर करके इनको भेज दिया गया था कि जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो नॉन डिसेबल बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी संबंध में जो पंजाब में जो ETT की भर्ती हुई थी उसमें इसे अप्रूव किया गया था और उन्हें अपॉइंटमेंट दी गई थी। दोस्तों इन दोनों लेटर्स, तीनों लेटर्स के माध्यम से इनको आधार मानते हुए बिल्कुल चैलेंज किया जाना चाहिए बीकानेर निदेशालय की इस बार की विज्ञप्ति में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि स्पेशल वाले स्पेशल में जा सकते हैं, सामान्य वाले स्पेशल सामान्य में जा सकते हैं, वो गलत है। तो इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। ये आपके साथ प्रूफ टेलीग्राम के चैनल में शेयर कर दी जाएंगे। बाकी जितने भी मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें मैंने PDF फाइल्स को पहले शेयर कर दिया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।